सो वेलकम बैक टू अनदर ट्रेड ब्रेकडाउन वीडियो। आज थोड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेड ब्रेकडाउन होने वाला है। तुम थोड़ा साइकोलॉजिकल चीज़ें रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से चीज़ें समझोगे तो तुम्हें समझ आएगा। आज मुझे लॉस हुआ है और जो कि बहुत नॉर्मल चीज़ है भाई। लॉस होना इज़ वेरी नॉर्मल थिंग। इसको मैं इतना बड़ा चढ़ा के नहीं बोलूँगा कि भाई लॉस होगा ये होगा। कोई गलती नहीं थी ना, मैंने कोई गलती की। मैंने सारे रूल्स फॉलो किए, मैंने अपना रिस्क मैनेजमेंट फॉलो किया, सब कुछ फॉलो था। अब मैं बताता हूँ कैसे। एक एक चीज़ है जो मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। अगर मैं दो मतलब अगर मेरे को एक दिन में एक 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 लॉस हो गया, मान लो एक ट्रेड में मेरे को लॉस हो गया, तो मैं ये कर सकता हूँ कि उस दिन रेस्ट ऑफ द डे के लिए रुक जाऊँ। बट अब जैसे मेरे देखो रिस्क टू रिवॉर्ड क्या है, 1:2 का 2.5 समथिंग रहता है, 1:2 से ज़्यादा ही रहता है। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि मतलब मेरे दो स्टॉप लॉसेस इक्वल टू एक प्रॉफिट। जो भी एक ट्रेड बनेगी वो, समझ लो। अगर मेरे को दो ट्रेड में लॉस होगा तो मैं एक ट्रेड का जो मेरा प्रॉफिट हुआ वो खाऊंगा। तो मतलब कल जो मुझे प्रॉफिट हुआ था $20 समथिंग का, वो मेरे को आज लॉस हो गया 2 एसएल बजे, क्योंकि मैंने दो ट्रेड लिया। अब मैं वो क्या ट्रेड ली थी क्या था वो मैं समझाता हूँ। ये ना, अगर मैं यहाँ पे बड़े लॉसेस ले लेता तो फिर मेरा कल का प्रॉफिट जो मैंने किया था वो भी जाता, उसके पीछे का कुछ कमाया था वो भी जाता, जेब से भी जाता मेरा, मैं ऑलरेडी फिर ड्रॉ डाउन में जाता। तो बड़े लॉसेस नहीं लेने। ठीक है, यही तो मेन गेम है। अब जैसे देखो मैंने गोल्ड में लिया था सुबह के आसपास, बहुत बेसिक चीज समझाऊंगा, ठीक है, तुम लोग को समझ आ जाएगा। ये लगभग देखो क्या था सिनेरियो में, तुम्हें समझाता हूँ। ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड इज बुलिश। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे किया, और सही बताऊं अगर मैं इसको अपने सेटअप के हिसाब से अगर मैं वैसे देखूँ ना, लाइक अगर जनरली बड़े बड़े टाइम फ्रेम को ना देखूँ, छोटे टाइम फ्रेम में आके चेक करूँ, तो ये मेरा प्यारी सी डाउन साइड की ट्रेड बनती है। यहाँ से यहाँ पे मार्केट आया, टैप इन हुआ होगा नहीं हुआ होगा वो पता नहीं, वो तो तब भी पता चलता, लेकिन एज्यूम करके चलते चलो मैंने एंट्री ले ली होती तो मेरा टीवी बचा था। बट मैं इसके अगेंस्ट चला गया। मैंने क्या किया, मैं ये इंटरनल स्विंग्स देखने लगा 5 मिनट टाइम फ्रेम में। ये देखो, ये हाई, ये लो, फिर ये हाई। तो अब मेरा था कि अब ये जो यहाँ पे लो बना है, मतलब ये जो मेरे फेयर वैल्यू गैप है इस वाले स्ट्रक्चर का, मैंने ये वाला स्ट्रक्चर नहीं देखा, मैंने ये वाला छोटे वाला स्ट्रक्चर देखा इंटरनल। तो उस बेसिस पे मैंने एंट्री ली थी। ये थोड़ा चल भी रहा था, फिर जाके एसएल बच गया, चलो ठीक है, एक एसएल बच गया, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसी में गोल्ड में ही मैं तुम्हें बताता हूँ, 15 मिनट टाइम फ्रेम में मेरी कितनी प्यारी ट्रेड आज की मिस हुई है। तुम सोचो भाई, इतनी प्यारी ट्रेड मिस हुई है। रुको दिखाता हूँ। ये देखो, मार्केट डाउन आया, अब गया, ब्रेक किया, वापस ऊपर गया, वापस ब्रेक किया, वापस ऊपर गया। जो अब ये जो ऊपर गया ये वाली ट्रेड थी मेरी, मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। अब देखो जो वापस ऊपर गया मेरा, ये रहा हाई, ये रहा लो, ये रहा मेरा 71 75 79 वाला जोन। मार्केट आया, टैप इन किया, बिल्कुल स्नाइपर एंट्री बनी, और यहाँ से सीधा मतलब कितने कैंडल्स 15 मिनट की कितनी होगी, एक एक दो तीन चार पाँच छः सात, 7 कैंडल्स भाई, 15 मिनट की 7 कैंडल्स में मेरा टीवी बन गया। लेकिन ये मैंने ट्रेड ली नहीं ना भाई, इसमें मैं एंट्री की नहीं, बात वही है, ये मिस हो गई। अब जो ली थी वो, चलो उसमें एसएल बच गया। और ये था गोल्ड में, और इसी के साथ मैंने यूरो यूएसडी में भी लिया था, जो कि पता नहीं यूरो यूएसडी देखो क्या कंफ्यूजिंग था, बिल्कुल साइडवेज रेंज में घूमा भाई। एक चीज़ है भाई, अगर तुम मार्केट में हो और तुम अपना सेटअप यूज़ कर रहे हो, तो हमेशा अवॉइड करो भाई साइडवेज मार्केट में। भाई साइडवेज मार्केट को हमेशा अवॉइड करो भाई, क्योंकि साइडवेज मार्केट का मतलब क्या है भाई, कंफ्यूजन। कंफ्यूजन मतलब बायर सेलर्स दोनों कंफ्यूज है, किसी को नहीं पता कहाँ जाना है। बस ऊपर नीचे की लिक्विडिटी बना रहे, एक दूसरे की लिक्विडिटी खा रहे हैं, वहीं पे मार्केट को भी जा रहा है। तो ये देखो, अगर तुम थोड़ा बड़े ऐसे एक्सपेंड करके देखोगे तो तुम्हें दिखेगा कि यूरो यूएसडी तुम्हें ये इस पर्टिकुलर रेंज में दिखेगा। ठीक है, और मेरी सबसे बड़ी गलती यही हुई कि मैंने रेंज के अंदर फिब लगा लिया। फिबोनाची इज द टूल जो कभी भी साइडवेज मार्केट में कभी काम नहीं करेगा भाई, नेवर। अगर तुम्हें फिब टूल यूज करना है तो वो ऑलवेज ट्रेंडी मार्केट में यूज होगा, चाहे डाउन साइड हो चाहे अप साइड हो, अप ट्रेंड हो चाहे डाउन ट्रेंड हो, इसी में फिबोनाची टूल यूज होगा सबसे बेटर, साइडवेज में नहीं होगा। तो अगेन इसमें भी देख लेते क्या हुआ था। ये देखो मार्केट ने, अब मैंने फिर से वही मैंने इंटरनल स्ट्रक्चर पकड़ा। ये देखो, हाई लो हाई लो हाई लो हाई लो, टूटा। ठीक है, मेरे को अच्छा खासा एक्सपेंशन दिखा, मैंने यहाँ पे फिब लगाया, मार्केट आया, टैपिंग किया, मेरे एसएल से एक दो तीन चार 5 बारी मेरे एसएल से घूमा, और उसके बाद जाके मेरा एसएल बजा। तो ठीक है, यहाँ पे मैं निकल सकता था ब्रेक इवन करके, पर ब्रेक इवन क्या करना भाई, ब्रेक इवन करके अपना एसएल जो दिया है उसको दे दो भाई, अच्छे से जाएगा जाएगा। रिस्पेक्टफुली, रिस्पेक्टफुली हम लॉस को एक्सेप्ट करेंगे।
दिस इज द ब्यूटी। तुम्हें लॉस भी इसी तरीके से एक्सेप्ट करना है, ठीक है? और तुम्हें लॉस हुआ है, कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हें प्रॉफिट हुआ है, कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। भाई ये साइकिल रिपीट होगा, बार बार होगा ये। अब फर्क कहाँ होगा? अब जैसे मान लो तुमने ट्रेड ली, ठीक है? अगर तो तुम एक तरह से गैम्बलर माइंडसेट से हो, ठीक है? तुमने ज्यादा ओवर रिस्क किया, मान लो मैंने अकाउंट का 50% डाल दिया। मान लो अगर मेरा $100 का अकाउंट है, मैंने $50 का रिस्क ले लिया। $50 के बदले मैंने चलो 1:2 का भी ले लिया, तो मैंने बना लिया $100। बहुत खुश हूँगा भाई, मैंने तो भाई अपना कैपिटल का देखो कितना बना दिया, खुशी होगी भाई। अब वहीं पे एक और ट्रेडर ले लो जिसने अपने अकाउंट का 1 से 2% लिया होगा रिस्क, और $4-5 बनाया होगा $100 का। $4-5 में कौन खुश होता है भाई? बट असल में वही वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडर है भाई। कंसिस्टेंटली बनाएगा उस चीज को, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इमोशंस डी अटैच हो गए। बट अगर वो $4-5 को बहुत छोटा देखेगा कि भाई $4-5 है भाई, फिर उसको ग्रीड होगा, फोम होगा, तो वहां पे वो चूक जाएगा भाई। दिस इज द गेम। तुम्हें इमोशंस को ऐसे मैनिपुलेट करना, खुद के इमोशंस को मैनिपुलेट करना भाई, फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हारा एसएल बचा, कोई दिक्कत नहीं, अगली ट्रेड सही। टीपी बचा, कोई दिक्कत नहीं भाई, अगली ट्रेड सही। यही तो है, इसी को रिपीट करना है, ठीक है? और इसके बाद देखो फिर क्या हुआ। कुछ नहीं हुआ भाई, साइडवेज ही घूमता रहा। तो यही था भाई, 2 ही ट्रेड ली थी मैंने, ओवरऑल मैंने 20, 21, $22 का लॉस किया, थोड़े चार्जेस कटा के। तो ऐसा ही कुछ दिन था। बाकी लेट्स सी, कल कल क्या है? कल फ्राइडे है, वीक एंड आने वाला है। लेट्स सी अगर मैं इंट्राडे कुछ करूँगा। बाकी पता नहीं, श्योर नहीं हूँ, क्योंकि फ्राइडे को मैं ज़्यादा ट्रेड करता नहीं हूँ। क्योंकि बहुत सारी ट्रेड ऐसे होती है ना जो ओवर द वीकेंड होल्ड करनी पड़ जाती है, और मैं ओवर द वीकेंड इंट्राडे वाली ट्रेड को तो कभी होल्ड नहीं करूँगा। अगर मैंने कोई स्विंग ट्रेड लिया है 4 आवर टाइम फ्रेम पे, 1 आवर टाइम फ्रेम पे, उसको होल्ड कर सकते हैं। पर इंट्राडे वाली ट्रेड को तो मैं कभी नहीं भाई, सैटरडे संडे का वेट नहीं कर सकता मैं उसमें, क्योंकि स्प्रेड्स की वजह से। या सैटरडे संडे भाई, एक तो यूएस चाइना का बहुत ज़्यादा वो चल रहा है आपस में, कंट्रोवर्सी, पता नहीं कौन सा बम कहाँ फेंक दे। तो उसमें लॉस हो सकता है, क्यों रिस्क करना भाई, एंजॉय करेंगे वीकेंड। तो यही था भाई आज का ब्रेक डाउन। तुम लोग को फुली समझ आएगा, इमोशन वाला पार्ट समझ आया होगा। ठीक है, आज मैंने लॉस किया है, लेकिन फिर भी मुझे कुछ दुख नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि वो मेरे अकाउंट का कितना है भाई, $350 का समथिंग का अकाउंट है मेरा ओवरऑल। उसमें से मैंने $20 लॉस किया, कल मैंने $20 बनाया था, ब्रेक इवन हूँ। क्या दिक्कत पड़ता है? अब लॉन्ग टर्म गेम देखने ना भाई, लॉन्ग टर्म देखेंगे इसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल फॉर द डे भाइयों। चलो।